आप सभी को नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप नोट करते चला करें, ठीक है। तो आज की श्रृंखला में जो पहली और महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि भारतीय हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है और ये खिताब भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार जीता है। दूसरी भारतीय हॉकी टीम से ही संबंधित जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि पेरिस ओलंपिक में हमारी भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और एशियन चैंपियनशिप में जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है उसने 5वीं बार ये खिताब जीता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा और जो इसका अंतर है 0-1 उसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगली जो खबर है वो ये है कि हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ICZH 2024। ये जो सम्मेलन हुआ इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको वर्चुअली संबोधित किया और इसका ये जो सम्मेलन हुआ हमारे दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला आपको ये पता ही है कि PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना शुरू की गई है। तो फरवरी 2024 में इसको 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। हालांकि पहले भी इसकी न्यूज़ है। इसके अलावा 75,000 करोड़ रुपए की इस योजना को क्या मिली हुई है? मंजूरी मिली हुई है। इसके द्वारा आपके घर में सोलर पैनल वगैरह लगाए जाएंगे और उनका कुछ क्राइटेरिया है, सरकार को सब्सिडी देगी और कुछ आपको अपने पास से अमाउंट देना है, ठीक है। तो ये है, कई लोगों ने लगाई भी है अपने घरों पर। अगली बात करेंगे, हंगरी चेस ओलंपियाड हुआ। इस हंगरी चेस ओलंपियाड का आयोजन हंगरी में ही हुआ। चेस जो कि शतरंज खेलते हैं। अब यहाँ पर भारत के ग्रैंड मास्टर है, नाम है अर्जुन एरिगेसी। क्या नाम है? अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी ने हंगरी जो कि मेजबानी कर रहा था हंगरी चेस ओलंपियाड की, उसको हराया है 3-1 के अंतर से, ठीक है। और अर्जुन एरिगेसी ने इसमें लगातार अपनी छठी जो जीत है, 6वीं बार ये जीत दर्ज की है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। क्या नाम है? अर्जुन एरिगेसी। हंगरी चेस ओलंपियाड इन्होंने जीता है हंगरी को हराकर, ठीक है। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि तीसरा INDUS शिखर सम्मेलन, इंडस शिखर सम्मेलन, ठीक है। तीसरा इंडस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ अमेरिका में। इसमें भारत और अमेरिका दोनों ने आपस में समझौते किए और इस बात पर सहमति बनी कि संयुक्त रक्षा नवाचार, यानी जो रक्षा नवाचार है उस पर हम काम करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। और भी इसके सब पॉइंट थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बस इतना है आपके लिए कि इंडस एक्स का तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन अमेरिका में हुआ। इसमें भारत और अमेरिका दोनों आपस में सहमति हुई किस पर? संयुक्त रक्षा नवाचार पर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। अगला है आपके SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ये जो SSB है, सशस्त्र सीमा बल, इसके नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। कई बार डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन ऐसे आपसे महानिदेशक के तौर पर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है इसको। सशस्त्र सीमा बल SSB के जो नए महानिदेशक है इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। और ये जो अमृत मोहन प्रसाद है ये IPS रह चुके हैं, अभी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो सेवानिवृत्त IPS अमृत मोहन प्रसाद को SSB का क्या बनाया गया है? नया महानिदेशक बनाया गया है, ठीक। अगला आगे बढ़ो, NDB जो बहुत चर्चा में रहता है। ब्रिक्स का क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो ब्रिक्स के सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, इनके जो ये सदस्य देश है इन्होंने मिलकर NDB का गठन किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हालांकि इसके भी सदस्य देश जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नया सदस्य देश बना है, इसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने अभी हाल ही में सितंबर 2024 में ही आधिकारिक तौर पर NDB की क्या प्राप्त कर ली है? सदस्यता। इससे पहले NDB के बांग्लादेश
बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र इसके क्या बन चुके हैं सदस्य। कौन? बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र। और अब इसमें और कौन शामिल हो गया है? तो अल्जीरिया इसमें शामिल हो गया है। तो इनका नाम भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। इसके बाद अभी हाल ही में एक योजना शुरू की गई है न्यू दिल्ली से, एनपीएस वात्सल्य योजना। ये जो वात्सल्य योजना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब इस योजना में जो माता पिता है या बच्चों के जो अभिभावक है वो बच्चे के लिए निवेश कर सकते हैं साल में कम से कम 1,000 रुपये। और इसका जो खाता है पोस्ट ऑफिस, बैंक, यहाँ पे कहीं पर भी आप खोल सकते हो और 18 वर्ष के होने पर इसकी जो राशि है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 18 वर्ष के बाद ही आपको प्राप्त होगी, ये 18 वर्ष से पहले भी कुछ शर्तों के साथ आपको प्राप्त हो सकती है। अब ये जो पूरी योजना है इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, कौन सी संस्था है जो इसका नियमन कर रही है? तो याद रखिएगा, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? नियमन किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी नए महानिदेशक बनाए गए। एनसीबी के भी क्या बने हैं? नए महानिदेशक बने। इनके जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं वो आईपीएस अनुराग गर्ग इनका नाम है, जो एनसीबी के नए महानिदेशक बने। अब ये जो आईपीएस अनुराग गर्ग है, इनका एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये एसएसबी जो सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल है उसके मुख्यालय में ये अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत है अभी वर्तमान में। ठीक है, और इनको अब कहाँ का महानिदेशक बना दिया गया है? एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक इनको बना दिया गया है। तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला है हाल ही में शिपिंग मंत्रालय। शिपिंग मंत्रालय मतलब पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। कौन? पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसी को शिपिंग मंत्रालय भी बोला जाता है। अब ये जो आपका शिपिंग मंत्रालय है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने किसको बनाया है? तो याद करें कि पेरिस ओलंपिक में शूटिंग से संबंधित नाम है मनु भाकर। क्या करती हैं ये? शूटिंग खेल से इनका रिलेशन है। और मनु भाकर ने अभी हाल ही में 2 ब्राउन्स मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। तो इन्हीं को ही शिपिंग मंत्रालय ने अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो आज की ये महत्वपूर्ण खबरें आपकी यहीं पर समाप्त होती है। सभी महत्वपूर्ण हैं और संभावना है 99% कि आपके परीक्षा में आपसे कोई ना कोई एक घटना पूछी जा सकती है। इसलिए चीज़ों को हल्का फुल्का जैसे मैं बताती हूँ वैसे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स उसको करते जाया करें ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए अच्छा हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और भी लोगों तक पहुँचाए। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर और मिलेंगे, थोड़ा जमा कर लूँ उसके बाद फिर हम मिलते हैं। ठीक है।